नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान पर। यदि आप श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन का सत्य समझना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर नया ज्ञानमय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि कोई पशु किसी की हत्या करे, तो उसका पाप उसे नहीं लगता, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे, तो उसे पाप लगता है। ये अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वह मर जाए, तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगता। उसी प्रकार शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है, तो उसे भी पाप नहीं लगता। और बकरी का उदाहरण लो, वह किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इसलिए वह पुण्य की भागी भी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है, तो उसे पुनः मनुष्य की योनि में भेजा जाता है। हे पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वे अपने पूर्व जन्मों के पुण्य या पाप के फल भोगते हैं। जब उनके भोगने का समय समाप्त हो जाता है, तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इसी मृत्यु लोक को कर्म लोक कहा जाता है, क्योंकि केवल इसी लोक में प्राणी को कर्म करने का अधिकार है, जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल इसी धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहता है। दूसरे लोकों में न तो जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं होते, पर अब कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है और वहां सुख दुख भोगती है। भगवान ने उत्तर दिया, आत्मा को कभी कोई सुख दुख छू नहीं सकता। आत्मा तो मेरे ही प्रकाश का अंश है। सुख दुख तो माया की रचना है, और मैं माया के अधीन नहीं, माया मेरे अधीन है। इसलिए माया के बनाए हुए सुख दुख मुझे या आत्मा को छू नहीं सकते। सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा उनसे परे है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, जब शरीर मर जाता है, तो फिर स्वर्ग या नरक में सुख दुख भोगने कौन जाता है? भगवान बोले, वह जीवात्मा जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है, तो केवल स्थूल शरीर मरता है, परंतु उसके भीतर का सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। वह सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लेकर मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों में जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहा जाता है। जैसे समुद्र में जल की एक बूंद सागर से अलग नहीं होती, पर यदि कोई उस बूंद को बर्तन में भर ले, तो वह अलग दिखाई देती है, वैसे ही आत्मा का एक अंश जीवात्मा के रूप में शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। देवी ने पूछा, प्रभु, इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है? भगवान ने कहा, सूक्ष्म शरीर का आकार स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वह अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होता है। उसमें पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए वह सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देता। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, परंतु उसके भीतर 5 कोश या शरीर होते हैं। पहला, अन्नमय कोश, जो स्थूल शरीर है। दूसरा, प्राणमय कोश, जहां से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है। तीसरा, मनोमय कोश, जो मन और विचारों से बना है। चौथा, विज्ञानमय कोश, जिसमें ज्ञान संचित रहता है। पांचवा, आनंदमय कोश, जिसमें आत्मा निवास करती है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को लेकर आगे बढ़ती है। उसके साथ उसके संस्कार, वृत्तियां, पाप पुण्य का हिसाब भी जाता है, जैसे वायु अपने साथ फूल की सुगंध ले जाती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब मनुष्य मरता है, तो जीवात्मा कहाँ जाती है? भगवान ने कहा, अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा ऊंची या नीची योनियों में जाती है। पुण्यवान जीवात्मा स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है, जबकि पापी जीवात्मा नरक में जाकर अपने पापों का दंड भोगता है। कभी कभी कुछ लोग अपने पिछले जन्मों के सुख दुख इसी पृथ्वी पर ही भोग लेते हैं। जैसे कोई संपन्न व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, पर उसका इकलौता पुत्र मर जाता है,
तो उसके सुख दुख का अनुभव इसी जीवन में स्वर्ग नर्क के समान होता है। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य अपने पुण्य को किन किन योनियों में भोगता है? भगवान ने कहा, पुण्यवान मनुष्य देवता, गंधर्व या किन्नर की योनि में जाकर स्वर्ग में रहता है, जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वह पुनः पृथ्वी लोक में लौट आता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु स्वर्ग में रहकर वह अच्छे कर्म करता होगा, तो क्या उन कर्मों से और पुण्य नहीं बनता? भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, स्वर्ग या नर्क में केवल भोग होता है, कर्म नहीं। वहां किए कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वे सब भोग योनि हैं। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जहां के गए कर्मों का पाप पुण्य बनता है। इसलिए यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसे पाप नहीं लगता, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो उसे पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य ही विवेकशील है। यही कारण है कि पाप पुण्य का लेखा केवल मनुष्य के लिए बनता है। जब मनुष्य अपने पाप पुण्य भोग लेता है, तब उसे पुनः मनुष्य योनि मिलती है, ताकि वह मोक्ष की ओर बढ़ सके। देवता भी अपने पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, कर्म करते हैं और जन्म मरण का चक्र भोगते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटना ना पड़े, जहां जन्म मरण का यह चक्र समाप्त हो जाए? भगवान बोले, ऐसा स्थान केवल मेरा परम धाम है। वहां पहुंचने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। वही मोक्ष है। जो मेरी शरण में आता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह केवल मनुष्य योनि से संभव है। इसीलिए मानव शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है। यदि आपको यह गीता उपदेश पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक साझा करें, ताकि हर कोई श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों से जीवन का मार्ग पा सके। जय श्री कृष्ण।